हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है उसकी थ्योरी समझाई थी। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है। आर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एंड एस लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है और ये यहाँ पर बैलेंस शीट दोनों कंपनीज का दिया हुआ है। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो होल्डिंग कंपनी है उसका 1 लाख है शेयर कैपिटल एंड सब्सिडरी कंपनी का 40,000 है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का 60,000 है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो है 25,000 है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी का देखिए 10,000 दिखा रहा है और वो ब्रैकेट में दैट मीन्स कि दैट इज लॉस। एंड करेंट लाइबिलिटीज 40,000 ट्रेड पेबल्स हैं जिसमें 40,000 एंड 25,000 इस तरह से बैलेंस शीट दिखा रहा है। 2,25,000 होल्डिंग कंपनी का एंड सब्सिडरी कंपनी का 55,000। नेक्स्ट इज एसेट्स। गुडविल है होल्डिंग कंपनी की 20,000, सब्सिडरी कंपनी का कुछ भी नहीं है। सन्ड्री एसेट्स में होल्डिंग कंपनी का 1,80,000 है एंड सब्सिडरी कंपनी का 55,000 है। एंड देन जो होल्डिंग कंपनी है उसने 3,000 शेयर सब्सिडरी कंपनी के लिए हैं। टोटल देखिए ऊपर सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल दिखा रहा है 40,000 है ना, 40,000 और ₹10 का पर शेयर है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4,000 है, जिसमें से 3,000 आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 3,000 शेयर्स ले लिए। इसकी वजह से वो क्या हो गया, यहाँ पर 3,000 शेयर्स लेकर वो होल्डिंग कंपनी बन गई है। और जो एस लिमिटेड में जो शेयर होल्डर्स हैं जिनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो मात्र कितने हैं 1,000। समझ में आया ये कैसे आएगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो हो रहा है उसमें जो 2,000 लॉस है ना, वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय द आर लिमिटेड। ठीक है, तो ये मतलब कि जिस डेट को परचेस किया गया है उस डेट को 2,000 रुपीज लॉस था। ठीक है, तो अब हमको क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। एंड फर्स्ट कैलकुलेशन जो होता है वो होता है जो वर्किंग कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहले आता है कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही लॉस है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व करेंगे, देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर देखिए जो होल्डिंग कंपनी है उसने कितने के शेयर्स लिए हैं। होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स 3,000 शेयर्स परचेज किए उसके लिए पेमेंट कितना किया है 25,000। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली कितना होगा 10,000, 4,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले और उसमें से 30,000 रुपीज़ के शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेस कर लिए हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 30,000, लेकिन जो 30,000 और उसमें से आप जो लेस करेंगे कितना परसेंट कैपिटल, यहाँ पर जो कैपिटल आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के लिए हैं उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो कैसे थे, टोटल 4,000 शेयर्स थे जिसमें से 30,000 रुपीज़ के शेयर्स उसने परचेस कर लिए, मतलब 3,000 शेयर्स परचेस किए हैं। दैट मीन्स कि रेशियो क्या होगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का 3/4 एंड 1/4। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के लिए मात्र 1,000 शेयर्स बच गए हैं और 3,000 शेयर्स किसने परचेस किया, होल्डिंग कंपनी ने। तो यहाँ पे रेशियो होगा 3:1। ठीक है, तो उसके बेस पे हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और जो 3/4 है
क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि जिस डेट को परचेस किया गया उस समय जो लॉस था, लॉस कितना था 2000 रुपीज़। तो 2000 का हम 3/4 निकालेंगे, क्योंकि ये रेशियो कैपिटल के हिसाब से है और ये 3/4 रेशियो किसका है, होल्डिंग कंपनी का है। ठीक है, तो इस तरह से 30,000 में से 2000 का 3/4 निकालेंगे तो 1500 आएगा, जिसको हम लेस करेंगे तो 28,500 आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली 25,000 है। जो 3/4 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड है उसका जो अमाउंट है, जो उसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है, 30,000 है। एंड 3/4 प्री एक्विजिशन लॉस जो है एस लिमिटेड का, उसका 3/4 पार्ट ही होल्डिंग कंपनी में जाएगा। तो 2000 इंटू 3/4 करने से 1500 रुपीज़ आया। इस तरह से 30,000 में से आप 1500 लेस करेंगे तो आ जाएगा 28,500, जबकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, जो दोनों का डिफरेंस है 3,500, ये माइनस में आएगा, इसलिए ये कैपिटल रिजर्व है। यहाँ पे शुरू से लॉस है इसलिए यहाँ कैपिटल रिजर्व आया। कई कंडीशन में ये प्लस में भी आंसर आता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 है और जो पूरा कैलकुलेशन हमने किया है वो 26,000 आ रहा है, तो यहाँ पर 30,000 में से 26,000 लेस करेंगे तो 4,000 आएगा, जो कि पॉजिटिव होता है, प्लस में आएगा और वो कहलाता है गुडविल। ठीक है, तो ये हो गया था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब दूसरा है जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो उसका रेशियो क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको। रेशियो माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी कंपनी के लिए रेशियो 1/4 है, क्योंकि टोटल जो शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे 4,000 थे, 10 रुपीज़ वाले 40,000 उसका शेयर कैपिटल दिया है, जिसमें से 3,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेस कर लिए और 1000 शेयर्स ही बच गया है सब्सिडरी कंपनी के पास। तो इसी 1000 शेयर्स का हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। 1/4 शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। 40,000 में से 30,000 तो होल्डिंग कंपनी ने ले लिया, तो बाकी बच गया 10,000 एंड उसका लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस दिखा रहा है सब्सिडरी कंपनी का वो है 10,000। तो ये लॉस 1/4, इस 10,000 का 1/4 लॉस कितना हो गया, 2,500। इस तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 7,500। 10,000 में से 2,500 माइनस करने से 7,500 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल हो सकता है। दूसरा स्टेप होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तीसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब यहाँ पे अगर सरप्लस है या क्या है, लॉस है, वो सब यहाँ कैलकुलेशन से होता है। तो देखिए आर लिमिटेड जो है यानी कि होल्डिंग कंपनी, ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में क्वेश्चन में, वो है 25,000। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 25,000 और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देखिए जो लॉस था सब्सिडरी कंपनी का टोटल कितना था, 10,000 लॉस था, जिसमें से 2,000 जो था वो जिस डेट को परचेस किया गया है शेयर्स उस डेट पे 2,000 रुपीज़ लॉस था। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, तो 3/4 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एस लिमिटेड का निकालेंगे तो 8,000 इंटू 8,000 रुपीज़ का 3/4 पार्ट कितना आएगा, 6,000। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन जो लॉस है और जिसको कि होल्डिंग कंपनी बेयर करेगी वो 6,000 रुपीज़ है, उसमें से लेस करने के बाद में क्या बचेगा, सरप्लस 19,000। 25,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 19,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ नोट भी लिखा हुआ है कि जो जिस डेट को शेयर्स परचेस किए गए थे उस डेट को 2,000 रुपीज़ का लॉस था और जो बैलेंस शीट में जो दिखा रहा है वो है 10,000 रुपीज़ का लॉस। तो इसका मतलब ये है कि
कि 2000 रुपीज़ का बिफोर था, प्री इक्विजिशन था, और 8000 रुपीज़ जो है वो पोस्ट एक्विजिशन है, और टोटल लॉस जो है वो 10,000 की है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं, अब ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है, अब हम देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले यहाँ पे जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का पैटर्न जो फॉर्मेट है वो वैसे ही है, पर्टिकुलर्स आएगा, नोट नंबर आएगा एंड अमाउंट आएगा, एंड फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखिए शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब कि होल्डिंग कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 1,00,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कोई ये पूछ सकता है कि 3,000 शेयर्स तो उसने और परचेस किए हैं, दैट इज़ नॉट शेयर्स, इनके इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा, वो इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल हम जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है वही शो करेंगे नोट नंबर 1 में। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए क्या क्या, जनरल रिजर्व उसका है होल्डिंग कंपनी का 60,000, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो सरप्लस मिला है वो है 19,000। तो 60 + 19,000 इज इक्वल टू आएगा 6,900। तो ये हो गया टू, नोट नंबर 2। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया है 7,500। तो ये ध्यान रखिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है, तो 7,500 हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है ना। तो ट्रेड पेबल्स दोनों कंपनियों का रहेगा, आर लिमिटेड का कितना है 40,000, एंड एस लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी का 40,000 है, एंड सब्सिडरी कंपनी का 25,000 है, दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ट्रेड पेबल जो है वो 65,000 आएगा। बस इतनी ही अमाउंट आएगी लायबिलिटी साइड में, ये हो गया। अब टोटल कर लीजिए उसका। देन एसेट साइड, एसेट साइड में देखिए इसको, एसेट साइड में अभी नोट नंबर हमने 1, 2, 3 कैलकुलेट कर लिया है, एंड फोर्थ में एसेट्स। एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स देखिए, आर लिमिटेड का दिया हुआ 1,80,000, एंड एस लिमिटेड का दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट है क्वेश्चन में उसमें 55,000 है ना। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2,35,000। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर और क्या आएगा इसमें, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल दी हुई है। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल किसकी दी हुई है, होल्डिंग कंपनी की 20,000 है ना। और उस गुडविल में से क्या करना पड़ेगा हमको, कैपिटल रिजर्व आया है, तो इस कैपिटल रिजर्व को माइनस कर देंगे। कैपिटल रिजर्व कितना आया था, जो फर्स्ट कैलकुलेशन किया था हमने 3,500, तो 20,000 में से 3,500 माइनस करेंगे, तो गुडविल कितनी हो गई 16,500। तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स एंड सन्ड्री एसेट्स, दोनों को ऐड करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ जो नोट नंबर है वो, तो दोनों का बैलेंस सेम हो जाएगा, इक्वल बैलेंस 2,51,500। ठीक है, अब ये इस कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।